देखिए, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय यहाँ 13 मेयर थे, मेयर उत्तर प्रदेश में, और 13 बीजेपी जीती थी। तो इस बार वो सत्ता में है, 17 हो गए, तो 17 जीती है। हम भी जैसे एक नगर पंचायत और लगभग 2 दर्जन से 12 हम सभासद और पार्षद जीते। हम पिछली बार भी बनारस लड़े थे, उस बार हमको 12,500 वोट मिला था। इस बार तो वो 3 गुना हो गया, 31,000। नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद का रिजल्ट आप देखिए तो कुल 37% वोट बीजेपी को मिला है, 37%। और वहीं विपक्ष को 63% वोट मिला है। 37% वोट पा करके ढिढोरा पीट रहा है, बीजेपी पीट रही है। और वहीं यहाँ अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ा होता, वहाँ 490 वोट पोल होता है और पेटी खुलती है, सील टूटा हुआ है और वोटवे नहीं है बक्सा में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी ने सभी 17 जो मेयर सीट है वो जीत ली और कई पार्षद और चेयरमैन के पद जीत लिए हैं। ऐसे में दावे किए जा रहे थे और कई दल उतरे थे। ओम प्रकाश राजभर सोहेदेव भारतीय समाज पार्टी से भी उन्होंने भी अपनी पार्टी के कई प्रत्याशियों को उतारा था, यहाँ तक मेयर को भी उतारा था, हालांकि वो जीत नहीं मिल सकी। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, ओम प्रकाश जी, 17 सीटों पर जितनी थी बीजेपी ने पूरी तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। आप शुरुआत से भी कह रहे थे समाजवादी पार्टी हो, आप हो, आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस, कोई कहीं पर नहीं मेयर बन पाया। देखिए, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय यहाँ 13 मेयर थे, मेयर उत्तर प्रदेश में, और 13 बीजेपी जीती थी। तो इस बार वो सत्ता में है, 17 हो गए, तो 17 जीती है। और मैं चुनाव के पहले ही कहा था कि मेयर का चुनाव बीजेपी चुनाव जीतेगी, क्योंकि पिछला हम 2 साल का 2 टर्म के चुनाव का रिजल्ट देखते हैं, हुआ वहीं। हमने चुनाव के पहले भी कहा था कि जो आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद, सभासद के जो चुनाव होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव जीतेंगे, और वही हुआ। हम भी जैसे एक नगर पंचायत और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हम सभासद और पार्षद जीते। ओके, आपने सभी जगह मेयर के प्रत्याशी भी उतारे थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आप अलग हुए थे, बीजेपी के साथ भी नहीं थे, और ऐसे में बनारस हो जहां प्रधानमंत्री मोदी का भी क्षेत्र, वहां भी मेयर प्रत्याशी उतारा, आपको भी जीत नहीं मिली। तो क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट मजबूत नहीं थे, कि जनता ने आपको वहां पर नहीं चुना, या बीजेपी का जो भार था यानी कि वेटेज था वो ज़्यादा था वहाँ? नहीं, देखिए, हमारा जो वोट था उसमें हमको 31,600 कुछ वोट हमको बनारस में मिला। जहाँ जहाँ हम मेयर का चुनाव लड़े, हम लखनऊ लड़े, प्रयागराज लड़े, बनारस लड़े, गाज़ियाबाद लड़े, फिरोजाबाद लड़े, इस तरह हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं वहाँ वहाँ हमारे प्रत्याशियों को वोट मिला है। चूँकि मेयर का चुनाव हम पिछली बार भी बनारस लड़े थे, उस बार हमको 12,500 वोट मिला था। इस बार तो वो 3 गुना हो गया, 31,000। यानी आपका मतलब है कि वोट आपको मिल गया है ज़्यादा, सीट भले ही नहीं मिल पाई। हाँ, सीट भले न मिली हो, चाहे वो हमारा मधुबन का हो, चाहे रामपुर कारखाना सेकंड फाइटर रहे हैं, चाहे वो मदनपुरा की रही हो, चाहे आपके बस्ती गणेशपुर का रहा हो, जहाँ जहाँ हम लोग मजबूती से लड़े हैं वहाँ हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पर आके रह गए। और मज़े की बात है, देखिए, जो ढिढोरा पीटा जा रहा है टीवी चैनलों पर, अखबारों में जो छप रहा है, ज़रा टटोल के देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिखरा हुआ समाज शासक नहीं बन सकता, तो उसी तरह बिखरी हुई पार्टियाँ हैं वो शासक नहीं बन सकती। आज नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद का रिजल्ट आप देखिए तो कुल 37% वोट बीजेपी को मिला है, 37%। और वहीं विपक्ष को 63% वोट मिला है। 37% वोट पा करके ढिढोरा पीट रहा है, बीजेपी पीट रही है। और वहीं यहाँ अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ा होता तो क्या हश्र होता। तो विपक्ष के एकजुट न होने के कारण ये चाहे जितना आरोप लगा लें
कह लें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीटों पर, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया कि वहाँ 490 वोट पोल होता है और पेटी खुलती है, सील टूटा हुआ है और वोटवे नहीं है बक्सा में। आपके चितपड़ा गाँव में मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है सरकारी। भाई, अब ये प्रमाण है ना, जो रिजल्ट शीट बनी वोट डालने का, पेटी पे जो चिपकाया गया है उस पे चिपकाया गया कि 490 वोट पोल हुआ है 11 नंबर बूथ पर। जब वो खुल रहा है तो उसमें वोटवे नहीं है को। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, चूँकि आप जिन जिन क्षेत्र में मजबूत लोहा माने जाते हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, गाजीपुर की जहूराबाद एरिया है, या मऊ है, या आपकी बलिया है, आपने वहाँ से भी चुनाव लड़ा और ये माना जाता रहा कि समाजवादी पार्टी को भी आपने चैलेंज किया था कि हमारा वोट बैंक इतना मजबूत है कि हम हर जगह से जीत सकते हैं। बीजेपी को भी यही पता था, लेकिन इसमें आप जीत नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, आप वो चीज़ें देखिए, मोहम्मदाबाद की सीट परंपरागत वहाँ मुसलमान जीतता है। बहादुरगंज की परंपरागत, चाहे बीजेपी सत्ता में न भी है, क्यों नहीं जीत गई, हमको छोड़ दीजिए। वहाँ कई सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत सीट आबादी के हिसाब से एक वर्ग बड़ा तबका है वही जीतता है, और वहाँ हमारा वोट नगण्य के बराबर है, नहीं के बराबर है। जो हमारा अति पिछड़ा और दलित वोट है वो नगण्य है, तो वहाँ कैसे जीतेंगे हम। लेकिन जहाँ पर आपका वोट है वहाँ पर भी तो आपको वोट बहुत नहीं मिला। नहीं, वोट जीत नहीं पाए आप। देखिए, पिछले चुनाव की तुलना में आप रिजल्ट देखेंगे तो हम 3 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना वोट पाए हैं। और चुनाव बेशक हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी स्वागत, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी स्वागत। जिन लोगों ने वोट दे करके सभासद, पार्षद, नगर पंचायत रसद जितवाया, उनका भी आभार, धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई है, कम से कम लड़ाई में पार्टी, झंडा, डंडा, हमारे नेता लोग लड़े, उनको संतुष्टि हुई कि नहीं हम लड़े। हार जीत तो होती है, या तो हार होगी या तो जीत होगी, दो ही चीज़ होगी, तो उसमें हम सफल रहे। आपने कहा कि विपक्ष बटा हुआ था, यही वजह है कि वोट बैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी हार गया। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे विपक्ष को, क्या कहना चाहेंगे? उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी हैं, क्या मैसेज देंगे उनको इस चुनाव के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, हम उनको मैसेज नहीं, जो रिजल्ट है 63% नगर पंचायत, नगर पालिका, सभासद, पार्षद के रिजल्ट को देख लें, रिजल्ट शीट 63% विपक्ष को मिला है वोट। अगर ये विपक्ष लामबंद हो तो लोकसभा में एक अतिशयोक्ति रिजल्ट दे सकता है। तो आपको लगता है कि लोकसभा में विपक्ष को एक साथ आना चाहिए? क्या आप इनवाइट करते हैं किसी को? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव को? हम अभी न किसी को इनवाइट किए हैं। हमारी अपनी सोच है कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में, कि नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं कि सभी विपक्ष को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मतलब पूरे देश में घूम करके वो जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि बड़ी संख्या में विपक्ष लामबंद हो रहा है। 24 में अगर हम आगे बात करें, क्योंकि चुनाव अब वही बचा है, तो सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी है उसको हम कहाँ देखते हैं? क्या वो किसके साथ रहेगी? अलायंस में रहेगी या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, या आपकी नई नीति अब ओम प्रकाश राज पर क्या तय करने वाले हैं? कि अभी तो 24 दूर है, अभी 10 महीने का टाइम है। गठबंधन 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना पहले होता है। इस नाते अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस नाते अभी उस तरफ अभी पहल हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपने वोटरों के बीच में, अभी एक चुनाव, जैसे अभी निकाय चुनाव हुआ है, थोड़ा इसकी गर्मी और हताशा, निराशा, और जो आपस में वोट मांगने और लेने देने में पार्टियों में कटुता वोटरों में, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद निकलेंगे नहीं। तो ओम प्रकाश राज पर साफ तौर से मानना यही है कि जिस तरीके से बीजेपी जीती है उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है, और विपक्ष का वोट परसेंटेज होने के बावजूद भी जीत नहीं पाई, उसका वजह बिखराव है।
हालांकि इस बात को ज़रूर उन्हें स्वीकार किया है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो बहुत सी सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन अब वो फिर से कहीं ना कहीं संदेश है कि लामबंद हों सभी और 2024 की तैयारी करें। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।